हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद रेहान। इस चैनल पर स्टूडेंट आपको एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें स्टूडेंट हम क्लास 12 की फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। जितने भी क्लास 12 की फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर वाइज मैं आपको वो कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए आज मैंने क्या सीरीज शुरू की है स्टूडेंट। मैंने टॉप 10 क्वेश्चन डेली मैं आपको हर चैप्टर से 10 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि वो 10 क्वेश्चन क्या है। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और स्टूडेंट मेरी एक बात ज्यादा ध्यान से सुने कि वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपके अच्छे से समझ में आ पाएगा। मैं आपको समझाने वाला हूं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है कि आपसे स्टूडेंट इन 10 क्वेश्चन से अलग एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ये वो 10 क्वेश्चन है जो कि अगर आप जो मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप उसकी अच्छे से तैयारी कर लें तो आप एग्जाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा रहेगा। मेरे बताए हुए क्वेश्चन आप इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, इनकी तैयारी कर लें। हर चैप्टर देखिए फिजिक्स में 15 चैप्टर है, तो आप एक चैप्टर के लिए 3 दिन में मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आपको मालूम है कि अब ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ज्यादा बात ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन आप याद रखें कि क्लास 12 की फिजिक्स के लिए है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक एवं विभव। देखिए वो क्वेश्चन है कि जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1 नंबर में आपका पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। आप देखेंगे मैं आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन मतलब पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए 1 नंबर में ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या विभव। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप 90% चांस रहते हैं। देखिए स्टूडेंट इनमें से एक विकल्प आपको जरूर मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एवं विभव, और दूसरा क्वेश्चन क्या है वैद्युतशीलता का मात्रक एवं विभव। ठीक है, और तीसरा स्टूडेंट ये वाला है, ये वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं विभव। ये 3 क्वेश्चन वो हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा इन तीनों क्वेश्चन से। कौन से ये फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, इन तीनों क्वेश्चन से आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको पता है, मेरी जो पिछली क्लासेज है जो मैंने आपको चैप्टर 1 कंप्लीट कराया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप अगर आपने तैयारी नहीं की है तो वहां से देख लें। मैं सिर्फ आपको इस क्लास में ये समझाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आपको तैयारी के लिए। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक 2019 में पूछा गया था। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये पूछा गया था। मात्रक एक और भी होता है इसका। देखिए जैसे कि आपको मालूम है, मेरी एक अलग से मैंने क्लास बनाई है मात्रक के लिए और विभव के लिए। सिर्फ 5 सेकंड में आप मात्रक और विभव निकालना सीख सकते हैं। कि जिसने वो मेरी क्लास नहीं देखी है वो स्टूडेंट मेरी वो क्लास देख लें, उससे आप मात्रक और विभव बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसका मात्रक निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q नॉट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि F बल होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप विभव भी निकाल सकते हैं यहाँ से इसकी। तो आप विभव निकालना चाहते हो, विभव कैसे निकालेंगे, बल की विभव याद कर लेना आप क्या होती है, mL/T⁻², और आवेश की विभव क्या होती है, AT। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या आएगा, mL/T⁻³ और A⁻1। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विभव होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको अपनी पिछली क्लासेस में करा चुका हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, आप वहां से तैयार कर लें इसको। ठीक है, देखिए और अगला क्वेश्चन क्या है, कूलम का नियम लिखिए। ये आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आएगा, कूलम का नियम लिखिए तथा से सिद्ध कीजिए। तो आप लिख देंगे कूलम का नियम मैंने आपको बताया था, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको तैयार कर लेंगे वहां से। तो ये तो रहे स्टूडेंट छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 1-1 नंबर में पूछे जाएंगे ये तीनों क्वेश्चन, और ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये स्टूडेंट 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस तरीके से पूछा था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में। तो पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे इस तरीके से। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -q प्लस q गुलाम के आवेशों से मिलकर बना है। आप वहीं से मेरा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा आप वहां से इसको देख लें अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने आपको कराया है। एक बार देखने के बाद में एक बार क्लास देखेंगे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप इसको भूलने के नहीं। फिर तो व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस तरीके से पूछा सकता है या ऐसे बोल दिया जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र की स्थापना कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये भी स्टूडेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत, ये अक्षीय स्थिति थी, ये कौन सी स्थिति है स्टूडेंट, निरक्षीय स्थिति, या फिर अनुप्रस्थ स्थिति बोल देते हैं इसको। क्या नाम है इसका दूसरा, अनुप्रस्थ स्थिति। तो इससे आप घबरा नहीं कि अनुप्रस्थ ये क्या वर्ड आ गया, तो दोनों वर्ड याद रखें आप, क्या निरक्षीय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति। क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे इसमें बिल्कुल सेम ऐसी, और देखिए निरक्षीय स्थिति, यहाँ पर एक लम्ब डाल लेंगे, यहाँ पे 8 दूरी पर बिंदु P मान लेंगे, ये इसकी निरक्षीय स्थिति कहलाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलययुग्म का आघूर्ण। ये 2 नंबर में या आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलययुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गॉस की प्रमेय लिखिए। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 1 नंबर आपका यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। और अगला क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ना एक मिल जाएगा, ये जो बता रहा हूं मैं आपको। और गॉस की प्रमेय लिखिए। ये तो स्टूडेंट ये 3 क्वेश्चन जो है 99% चांस रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो 8, 9, 10, इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में 99% मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें, इनको अच्छे से क्लियर कर लें। ये मेरा दावा कि ये आपको अच्छा मतलब एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इन 8, 9, 10 इन तीनों क्वेश्चन में से आपको एक जरूर मिलने वाला है। देखिए क्या, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, ठीक है। गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो मैंने आपको बताया था गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंधाकार के पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 बना होता है, ठीक है। तो ये गॉस की प्रमेय होती है। अब इसको प्रूव करके दिखा देंगे कैसे होगा ये, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, गॉस के नियम का प्रयोग करके। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। इसमें कह रहा गॉस के नियम की सहायता से या गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके या प्रयोग करके अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट या समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस सूत्र की स्थापना कीजिए, किसी भी तरीके से बोला जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसमें देखिए अच्छे से ध्यान रखिए, गॉस के नियम का प्रयोग करके बोल रहा है। तो स्टूडेंट में अक्सर गलती क्या करते थे कि गॉस का नियम पूछ रहा है इसमें, तो गॉस का नियम नहीं पूछ रहा है इसमें, गॉस के नियम का आपको प्रयोग करना है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन अनंत लंबाई के कारण, इसमें भी यही गॉस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान सीधे आवेशित तार के कारण, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक होगी स्टूडेंट, सीधे आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए स्टूडेंट मैंने आपसे पहले कह दिया ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर, 99% चांस रहेंगे स्टूडेंट इसके इन तीनों क्वेश्चन में से एक बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। 5 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है, सॉरी 5 मार्क्स का ये स्टूडेंट, ये आपको 3 नंबर में मिल सकता है, ये 5 नंबर में मिल सकता है। तो ये आज की जो मेरी क्लास है मैंने आपको मुश्किल से इनमें 7 या 8 मिनट में इतना बता दिया है कि आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें तो बोर्ड एग्जाम में आप 90+ स्कोर कर सकते हो। ये मेरी जो सीरीज है, आज से जो मैंने ये सीरीज शुरू की है टॉप 10 क्वेश्चन की, तो मैं डेली आपको कराने वाला हूँ। वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जिन स्टूडेंट ने इनकी तैयारी नहीं की क्वेश्चन की। और एक और मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ अनसोल्ड जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जितने पूछे गए उसकी मैं एक सीरीज शुरू करूंगा कि मैं आपको इसी चैनल पर वो क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में चैप्टर वाइज एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके जरूर बताएं कि वो सीरीज शुरू करनी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसा आप लोग चाहेंगे वैसे ही मैं आपको उस सीरीज को शुरू करने वाला हूँ, ठीक। तो आप ये तो रहे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन की बात। आइए स्टूडेंट अगली बात करते हैं हम तैयारी की, यानी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, फरवरी स्टार्ट
अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम नजदीक है, तो आप इतने कम टाइम में आप अच्छे से तैयारी कैसे करें। घबराना बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, आपको मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। मैं आपको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक, देखिए क्या करना है आपको। ये आपको मैंने 10 क्वेश्चन कराए। देखिए ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तीनों ये 3 और चौथा ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन आप मुश्किल से 5 मिनट में याद कर सकते हैं। दूसरा ये बचती है आपके ये 6 क्वेश्चन बचते हैं। तो अगर स्टूडेंट आप ये जो मैं 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप इसके लिए 2 दिन दें, 2 दिन में आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 1 दिन आप न्यूमेरिकल कर ले, तो आप 3 दिन में एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप अपनी तैयारी, आप पहले अपना टाइम टेबल बनाइए। अब और अपना सबसे पहले स्टूडेंट आपकी बात होती है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आप गोल, अपना गोल सिलेक्ट कीजिए कि आपको करना क्या। हाँ, आप ये ढाल लीजिए कि मुझे 90+ नंबर लाने हैं फिजिक्स में। ठीक है, 90+ हमें स्कोर करना है। तो आप इसी बात को अपने माइंड में रखकर आप तैयारी शुरू कीजिए। ये मेरा दावा है कि आप अच्छे से आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहेंगे और जो बातें मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको टिप्स बताई है तैयारी के लिए, आप उसको फॉलो करिए। आप 90+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।